गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वां प्रियपतिगुं हवामहे निधिनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे वशो मां जानी त्वं जासि गर्भधम्मं गणगणपते नमो नमः। नमो देव्ये माँ देव्ये शिवाय सततं नमः। भगवते बधाय नीता प्रणता स्मरां दुर्गे स्मृता हर्षि भीतिं शेष जंतु स्वस्ते स्मरां मतिं तिं शुभं ददासि दारिद्र दुख भयहारिणी कतदन्या सर्वोपकार करणाय सदा दृचित्ता सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमे बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम संभवाय च मयो भवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च सिद्धराय च नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। कार्तिकेताय नमः कार्तिकेताय षडाननाय नंदीश्वराय नंदीश्वराय वासुकी सर्पाय नमः वासुकी सर्पाय नमः सर्पेभ्यो नमः। की पूर्णिमा है और सोमवार है तो आप दर्शन कीजिए। आपको ये भी बता देता हूँ कि जो नंदीश्वर हैं वो कम्युनिकेटर का काम करते हैं। जब भी हमें कोई चीज़ भगवान शिव तक पहुँचानी होती है, कोई भी बात हमारी, तो वो नंदीश्वर के थ्रू जाती है। बाकी भगवान गणेश है तो बुध ग्रह को सुधारेंगे, माँ दुर्गा तो हर ग्रह को सुधार देंगी, शनि राहु केतु सबको भगवान शिव दीर्घायुता देते हैं। और इनके ऊपर मुकुट में चंद्रमा जो हमारे मन के कारक हैं। आज पूर्णिमा है तो हमें चंद्रदेव को दूध जल और दूध इनसे अर्घ्य देना चाहिए मिश्री मिलाकर, और उससे हमारा मन संतुलित होता है। मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, लव लाइफ और स्पेशल सोर्स ऑफ मनी इज क्रिएटेड थ्रू द मून। तो इस तरीके से ये है। और आपको ये बता दूं, पूर्णिमा में 16 कलाओं के भगवान चंद्रदेव होते हैं। बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होते हैं, बड़ी शीतलता के साथ होते हैं, इसीलिए हमारे मन को शीतल रखते हैं, मन को स्थिर रखते हैं। तो भगवान चंद्रदेव की पूजा होनी चाहिए। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की भी, जो कि हमारे कलयुग के भगवान हैं, विष्णु के स्वरूप जो कलयुग में है वो है भगवान सत्यनारायण। तो पहले तो राम जी के दर्शन कीजिए, राम दरबार के दर्शन कीजिए। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हनुमते नमः हनुमते नमः। हनुमान अडे लगी छबिल बने जदमोहन मारे लंकपति ने कूद समुद्र लाए सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संगत के मिटे कोई ध्यान धरो हनुमान जति ने। भगवान कृष्ण के दर्शन कीजिए, भगवान कृष्ण के। ओम कृष्णाय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः। भगवान कृष्ण, हनुमान जी महाराज और भगवान शिव ये कंट्रोल करते हैं शनि को। मैं ज्योतिषी हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर शनि को कंट्रोल करना है तो ये 3 भगवान हैं, उनके थ्रू करें। भगवान कृष्ण के लिए और विष्णु जी के लिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः। ओम सत्यनारायण नमः। लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण भगवान की जय हो। पूर्णिमा में 16 कलाओं के होते हैं चंद्रमा। तो पूर्णिमा में दधिशंक तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर्मुकुट भूषणम। इस मंत्र के साथ या ओम चंद्रमाय नमः ओम सोमाय नमः के मंत्र के साथ चंद्रमा को जल, दूध, मिश्री, फूल मखाना इन सब को मिला के और फिर उसका अर्घ्य देना चाहिए।
रात्रि के समय दर्शन करते हुए। वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष है क्योंकि वो चंद्रमा नीच के होते हैं उस राशि पे, या जिनकी जन्म कुंडली जन्म के समय बनी उसमें 3rd हाउस में चंद्रमा हो, 6th हाउस में हो, 8th में हो, 12th हाउस में हो, तो उनको भी बराबर। वैसे तो जो पूर्णिमा से पहले जो दशमी आती है, उस दशमी से लेके पूर्णिमा के बाद में जो पंचमी आती है कृष्ण पक्ष की, वो वहाँ तक बराबर कोशिश करनी चाहिए कि चंद्रमा के दर्शन करें। और पूर्णिमा के दिन तो अगर आप टेरेस पे जा सकते हैं या बाहर ओपन में कुछ देर बैठ सकते हैं चंद्रमा को फेसिंग, तो वो करने से आपकी मेंटल जो पोजीशन है, स्ट्रेंथ है, क्लैरिटी है, ये सब में बहुत फ़ायदा होगा। इन केस इफ़ यू डू इट फॉर 27 डेज़, कि वो जब भी चंद्रमा बाहर दिखे उनके दर्शन करें और ये करें। पूर्णिमा का मेन महत्व यही है। दूसरा भी पूर्णिमा में यही भगवान चंद्रदेव से ही जुड़ा हुआ है कि ये लक्ष्मी जी के साथ ही समुद्र से प्रकट हुए हैं, तो एक मत के अनुसार भाई बहन के रूप में माने जाते हैं। तो इनकी उपासना से आपके लिए एक स्पेशल सोर्स ऑफ मनी, मतलब धन का भी आप उपार्जन कर पाते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा धन भी देते हैं। बीच में आप हनुमान जी के भी दर्शन कीजिए, देखिए, तो वो चंद्रमा का पूर्णिमा में बहुत बड़ा महत्व है। सत्यनारायण भगवान जो कि विष्णु के स्वरूप हैं, कलयुग में आपको आपकी जो कुछ भी सुविधाएं चाहिए वो सब के लिए आप अपनी ये जो जीवन की यात्रा है इसको सुखद और लग्जीरियस लाइफ लीड करना चाहते हैं, तो भगवान सत्यनारायण की आप उस कथा पढ़ेंगे भगवान सत्यनारायण की, तो उसमें एग्जाम्पल ही सब यही है कि जैसे लकड़हारे ने उपासना की तो उनका ऐसा हुआ, जो वैश्य जो बनिया थे उन्होंने ये किया तो ये ऐसा हुआ, उसके अंदर ग्वाल बाल संग भक्ति करी, राजा ने जाके भक्ति करी तो उसमें भी ये हुआ, और ग्वाल बाल ने स्वयं ने भी भक्ति करी तो उन्होंने धन, जो आपकी सुविधाएं, सुख सुविधाएं, वो सब दी उनको। तो ये कथा में इटसेल्फ कंटेन्स दिस थिंग। अगर आपको ऐश्वर्य, वैभव, धन, वैवाहिक जीवन, सब कुछ भगवान सत्यनारायण की पूजा कीजिए, मिलेगा। आज लोहड़ी का पर्व है, ये पंजाब और उत्तर भारत में मनाया जाता है। इसमें क्या है, अग्निदेव जो गॉड ऑफ फायर, ऑफरिंग्स आर मेड टू द फायर सिंबलाइजिंग प्यूरिफिकेशन एंड ग्रेटिट्यूड ऑफ द हार्वेस्ट। नई फसल से जुड़ा हुआ है, पर साथ में ही यहाँ पर सूर्य देव का भी है। कल मकर संक्रांति है, कल सूर्य देव का मेन पूजन होना है, और मकर राशि में सूर्य देव जाएंगे, उसका किन राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये मैंने मेरा श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है। और ये जो अभी ये वीडियो बना रहे हैं ये जाएगा ज्योतिष पूजा और उपाय, मेरा जो दूसरा चैनल है उस पर, जिसमें सिर्फ पूजाओं के उसी पे जाते हैं। तो आप दोनों जगह देखिए। और आपको ये बता दूं कि ये मेन तो फसल से है, अग्निदेव से है और सूर्य देव से भी। ओम सूर्याय नमः।